हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम वान भट्ट की आत्मकथा को जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे उपन्यास हम कर रहे हैं, जिसमें कि ये देखेंगे इनका प्रकाशन वर्ष जो है 1946 है और राजकमल प्रकाशन द्वारा इनको प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है उपन्यास है। तो फ्रेंड्स, मैंने थंबनेल पे लिखा है कि इसमें कथन को करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम कथन को करेंगे क्योंकि यूट्यूब पे कथन वाले वीडियो ज़्यादा नहीं मिलते हैं और एग्ज़ाम में कथन वाले वीडियो पूछे जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम पूरा उपन्यास को पढ़ भी लेंगे तो हम इतने सारे कथन को निकाल सकते हैं। हाँ, कोई कोई निकाल भी सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं छोटा सा विषय देख लेते हैं, मतलब इनके बारे में जो यहाँ पे दिया गया है। वान भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षवर्धन कालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथनांक में इतिहास की पृष्ठभूमि से ली गई है, शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। ठीक है, तो इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? हर्षचरित। आगे देखेंगे, यहाँ पे पात्र को देख लेते हैं। वान भट्ट जो प्रमुख पात्र है, जैसे निपुणिका और भट्टिनी प्रेम करती है। न्यूनिका बोले या फिर निपुणिका बोले, एक ही का नाम है। ये भट्टिनी की सेविका है। भट्टिनी जो है देवपुत्र तुरवर मिलिंदी की कन्या है। महामाया महारानी राजश्री की सौत है। अन्य पात्र में देखेंगे चारुस्मिता, आचार्य पाद, फिर आ जाता अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, फिर मदन श्री, फिर आ जाते हैं कुमार कृष्णवर्धन, सुचरिता, फिर यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे फिर आ जाते हैं वीरवती वज्र। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख कथन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये सारे यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये सारे वान भट्ट के कथन ही हैं, ऊपर में जितने भी मैं भी बताऊंगी यहाँ पे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा कथन आ जाता है कि भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य के आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। ठीक है, अगला जो हमारा कथन आ जाता है यहाँ पे, अगला कथन को हम देखेंगे यहाँ पे, जो असाधारणतः जिन व्यक्तियों को चंचल और कुलभ्रष्ट माना जाता है उसमें एक देवीय शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। ये भी वान भट्ट का ही है। आगे फिर लज्जा को तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। ठीक है, चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। बुद्धिमान की नीति क्या होती है? मौन होती है। उपयुक्त कथन किसका है? ये वान भट्ट का कथन है, जितना मैंने अभी पढ़ा है। आगे देखेंगे, आचार्य पाद का कथन है। यहाँ पे आचार्य पाद का कथन है कि तर्क के विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। बाबा का कथन है यहाँ पे, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर। ठीक है, फिर बाबा का कथन है अगला हमारा कि जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे, अपूर्ण और आसक्त हो। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे महामाया का कथन है ये कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुख है। और पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। महामाया का फिर दूसरा कथन है, स्त्री प्राकृतिक और वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। तो ये भी महामाया का कथन है। आगे देखेंगे, अघोर भैरव का कथन है ये,
डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। तो ये किसका है? अघोर भैरव का कथन है। सुचरिता का कथन है कि मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं है, नहीं बनी है आर्य। आगे फिर महामाया का कथन है कि धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती है, और शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती है, वह होती है अपने को मिटा देने से। मनुष्य का भय माया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ पे वान भट्ट का फिर कथन आ जाता है कि सारे कथन फ्रेंड्स इसमें इम्पॉर्टेंट ही दिए गए हैं। आप ही सोचिए कि कोई भी बुक में कोई कथन को दिया गया है, किसी भी एक्सपर्ट ने उसको डाला है, तो वो तो मूर्ख तो होगा नहीं ना, सोचने वाला बात है। तो इसमें से सारा मतलब इम्पोर्टेंट ही ज़्यादातर रहता है। कोई भी बुक सोचिए, कोई भी गाइड बनाता है, फिर किसी भी मतलब कि जैसे दृष्टि का ले लीजिए या फिर प्रतियोगिता साहित्य, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव में गलती रहती है, लेकिन तथ्य ज़्यादातर गलत नहीं रहता। हाँ, प्रकाशन सब में गलत रहता है, ऐसा नहीं कि हम बोल सकते हैं 100% सही है, लेकिन फिर भी ये सारे कथन जो हैं फ्रेंड्स, ये सब एग्जाम में आए हुए भी हैं। आपने प्रीवियस ईयर किया होगा तो शायद देखा होगा। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे है कि स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दस मांस भी नहीं बता सके। ये किसका कथन है? ये वान भट्ट का कथन है। योगी का फिर कथन है कि दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। निपुणिका का कथन है कि प्रेम एक और विभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और अनुसूया की विभाजित करके छोटा कर देते हैं। तो ये भी निपुणिका का कथन है। चारुस्मिता का कथन है कि दुनिया केवल प्रस्त प्रतिमाओं पर जान देती है। ठीक है, फिर निपुणिका का यहाँ पे कथन है कि अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। वान भट्ट का कथन है, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ये वान भट्ट का कथन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वान भट्ट की आत्मकथा, जिनका प्रकाशन 1946 है, उनके प्रमुख कथन जो पात्र द्वारा कहे गए थे, मैंने उनको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। कि कथा तो बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन पात्र नहीं मिल रहे थे, इसलिए मेरा बहुत ही छोटा सा प्रयास है। आई होप आप लोगों के लिए ये यूजफुल रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में अगर 2-4 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो ये यूज़फुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।